बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ खवल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है, ए चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव इज़ कॉल्ड। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान सिलेक्शन करनी हो, यानी उसका अल्टरनेटिव देखना हो, वो क्या कहलाएगा? डिसीजन कहलाएगा। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। द कैश बुक इन मेंटेन बाय डीडीओ करता है कैश बुक को मेंटेन। राइट ऑप्शन इसका ए है। अ थर्टेन मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर। अथॉरिटेरियन मॉडल में लीडर की बात मानी जाती है और वर्कर की कोई बात नहीं मानी जाती। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डिसिप्लिन है, डी है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। टीचर सैलरीज एंड अलाउंस कलेक्टिवली आर रिटन इन कैश रजिस्टर। टीचर की जो सैलरी होती है या उसका जो अलाउंस होता है वो कैश रजिस्टर में लिखा जाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव द सर्टेन गोल। दूसरों को मोटिवेट करने के लिए यानी गोल हासिल करने के लिए लीडिंग कहेंगे। राइट ऑप्शन इसका बी। ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेंड द एजुकेशनल एंड इज़। प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ में हम क्या कहेंगे? कैरिकुलम कहेंगे। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। सुपरनेशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट की एज है सुपरनेशन की वो होती है 60 ईयर्स की होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है, 60 ईयर्स। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट इज आफ्टर सर्विस ऑफ। यानी जो एम्प्लॉय है अगर वो रिटायर होना चाहता है तो उसकी 25 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। 25 से पहले वो रिटायरमेंट नहीं हो सकता। अगर उसकी सर्विस को 25 साल हो गए हैं तो वो रिटायर हो सकता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। पर्सन हु पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़। लीडरशिप की जो खसूसियात हैं वो लीडर में होती हैं। राइट ऑप्शन इसका ए है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए जजमेंट इज़ कॉल्ड। यहाँ पे की पॉइंट है, जजमेंट है, ये एवेल्यूशन आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। आप लोगों ने इसका की पॉइंट को याद रखना है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्लानर आर। गुड प्लानर के लिए जो करेक्टरिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए। राइट ऑप्शन इसका डी है। विच डज ई एंड डी रूल्स मीन्स। ई एंड डी से रूल्स से है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। द पावर इज कंसनट्रेट इन द हैंड ऑफ वन और फ्यू पीपल इन। अगर पावर एक या चंद लोगों के हाथ में हो वो सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए वो डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। व्हाट इज द सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। इन पोस्ट का आर जो है स्टैंड फॉर। आर जो होता है रिपोर्टिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। SNE जो है इज एब्रीविएशन ऑफ शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। ये MCQs इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू। यहाँ पे की पॉइंट आप लोगों ने जज्ड लिखा हुआ है, ये इसमें आएगा लर्निंग आउटकम। यानी किसी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना हो, जज करना हो तो उसके लर्निंग आउटकम से हम देखेंगे। राइट ऑप्शन इसका सी है। अटेंडेंस रूल्स इज यूज्ड फॉर। अटेंडेंस रूल्स वो रजिस्टर होता है जिसको कब्ज़ुल वसूल कहते हैं।
इसमें सैलरी डिस्बर्समेंट कहते हैं, राइट ऑप्शन इसका ए है। ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास MCQ, द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज़, ये एफिशिएंसी कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों ने की पॉइंट देखें, डिग्री के साथ क्या आता है, एफिशिएंसी आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। All transactions should be entered in which the register, ये कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग, डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए टीचर इज द पर्पस ऑफ, ये इंस्पेक्शन में होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। The concept of inspections was first introduced, इंस्पेक्शन जो था पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लैंड से। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है और ये हुआ था 1905 में। बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशंस ऑफ, बजटिंग का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है, यानी आमदनी और अखराजात। राइट ऑप्शन इसका सी। The authorized persons of staff performance is, ये होता है स्कूल का हेड होता है, हेड टीचर होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है लाइफ लॉन्ग होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है, यानी जो हम तालीम घर से हासिल करते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है और इसका टाइम क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होती है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है हमारे पास, मीडिया है। राइट ऑप्शन इसका सी है। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का कौन सा सोर्स नहीं है, होम नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है, यानी स्कूल से भी हासिल करते हैं, म्यूज़ियम से भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी भी होती है, होम से नहीं कर सकते। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन डी है, होम है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़, ये क्या होती है, इंसिडेंटल होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ विल डिफाइंड, ये क्या करती है, विल डिफाइन किस में कहती है, कैरिकुलम्स को करती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। इसके बाद MCQs है, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस के जो एलिमेंट्स नहीं हैं, कौन सा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। The sum of curriculars and co-curriculars activities is, ये है होती है कैरिकुलम्स में होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। कैरिकुलर यानी किताबें वगैरह, और को कैरिकुलर होता है खेल कूद, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, कैरिकुलम्स बन जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। इसके बाद है पैडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मेथड। राइट ऑप्शन इसका सी है। बाज़ MCQs ये पूछ लिया जाता है, पैडागोजी इज़ मीनिंग टू लीड द चाइल्ड। राइट ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी है। टू डिटरमाइन द वैल्यूज और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज़, आप लोग यहाँ पे की पॉइंट को देखें, वैल्यूज हो, वर्थ हो या जजमेंट हो, उसके साथ एवोल्यूशन आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। यहाँ पे सी कलेक्ट किया हुआ है, गलत है, डी आता है। एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़ एवोल्यूटेड, एम्स है, कंटेंट है, मेथड है। राइट ऑप्शन इसका डी है, ऑल ऑफ द अबव्स। द लेटरल मीनिंग ऑफ ए फिलासफी इज़ लव ऑफ विजडम होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। एक्सालॉजी इज़ ए फिलासफी डील्स विद, एक्सालॉजी का मतलब होता है वैल्यूज, सी। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को कहते हैं, ए आता है। एंटोलॉजी डील्स विद रियलिटी। राइट ऑप्शन इसका बी।
अंटालॉजी का क्या है, रियलिटी आता है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। एंटालॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज, या एंटालॉजी इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिलिज्म मीन्स ब्रोइंग बिलीव्स फ्रॉम डिफरेंट फिलासफर, राइट ऑप्शन इसका डी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। ओवरलास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन परीनालिज्म। ओवरलास्टिंग हमेशा किस में आता है, परीनालिज्म में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। यूजफुल कल्चर एंड स्केल इज एम्फेसाइज्ड इन असिशनलिज्म। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आता है, बी है। स्केल्स और कल्चर्स किस में आते हैं, असिशनलिज्म में आते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। इसके बाद हमारे पास जो MCQs है, लाइफ इज ए कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस्ट। यहाँ पे कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस की बात है, प्रोग्रेसिव आता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। रिफॉर्मर्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन। रिफॉर्मर हमेशा आते हैं रिकंस्ट्रक्शनलिज्म में आते हैं। राइट ऑप्शन इसका डी है। रिफॉर्मर और रिकंस्ट्रक्शन यानी दोबारा से। स्टडी ऑफ ए ग्रेट बुक, ग्रेट बुक हमेशा आता है परीनालिज्म में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। विच इज़ नॉट एमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ परीनालिज्म। परीनालिज्म का जो एक्सपोनेंट नहीं है वो जॉन डेवी नहीं है, बेंटेक है, एल्टरर है, हैचन है, ये तीनों हैं। जॉन डेवी इसका नहीं है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन इन हील्ड बै। यहाँ पे प्योर डेमोक्रेटिक होगा वो रिकंस्ट्रक्शनलिज्म आएगा। यहाँ पे है स्कूल डेमोक्रेटिक है, जो प्रोग्रेसिविज्म में आएगा। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। इसके बाद हमारे पास जो MCQs है, द नंबर ऑफ डोमेन इन टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट वो 3 है। इफेक्ट एजुकेशन टेक्सोनोमी की 3 टाइप्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन 1956 में बनाई गई थी। और दूसरी है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन के 5 टाइप्स हैं और ये 1964 में बनाई गई थी। थर्ड है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन, ये 1972 में बनाई गई थी। मैंने इनके जो की पॉइंट्स हैं वीडियो में मैंने ट्रिक्स बताई हुई है, आप लोग इजीली इनको याद कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में लाजमी आता है कॉग्निटिव डोमेन में से। इसके बाद है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ए कॉग्निटिव डोमेन इज़। हाईएस्ट लेवल जो है कॉग्निटिव डोमेन का वो एवोल्यूशंस है। लो लेवल इसका क्या है, नॉलेज है। राइट ऑप्शन इसका डी है। द पावर आर डिटरमिनिंग द वैल्यूज आर वर्थ ऑफ एनीथिंग। वैल्यूज वर्थ हमेशा एवोल्यूशंस में आता है। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइड थ्री टाइप्स हैं। बी है राइट ऑप्शन। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड बाय, ये हुआ था 1956 में। राइट ऑप्शन इसका बी है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेजियन एस ब्लोम्स है। राइट ऑप्शन इसका ए है। कॉग्निटिव डोमेन हैव, कॉग्निटिव जो है 6 सब ग्रुप्स है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन का ये नॉलेज है, सी है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन के हैं एवोल्यूशंस है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। द राइट सीक्वेंस ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सबसे पहले नॉलेज होता है, कंप्रीहेंशन होता है, एप्लीकेशन होता है, एनालिसिस होता है, सनाथिसिस होता है एंड एवोल्यूशन होता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। ये MCQs इम्पॉर्टेंट है। नोइंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग इज कंसर्न विद, ये नॉलेज में आता है। मेमोराइजिंग करना, रिकॉलिंग करना नॉलेज आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है।
टू ग्रिस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, जहाँ पे मीनिंग होगा उसके साथ क्या आता है, कंप्रीहेंशन आता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। टू यूज़ द प्रीवियस लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, ये एप्लीकेशंस में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। प्रीवियस नॉलेज को नई सिचुएशन में यूज़ करना एप्लीकेशंस कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स पार्ट टू नो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस, जहाँ पे कंपोनेंट होगा, पार्ट होगा, उसके साथ एनालिसिस आता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल्स, ये कहलाता है सिंथेसिस कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। टू नो द वर्थ और वैल्यूज ऑफ ए मटेरियल्स, वर्थ वैल्यू ये एवोल्यूशन के साथ आता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है MCQs। द इंटेलेक्चुअल स्केल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, इंटेलेक्चुअल स्केल का ताल्लुक माइंड के साथ होता है। राइट कॉग्निटिव आएगा। राइट ऑप्शन इसका ए है। एटीट्यूड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, एटीट्यूड्स वैल्यूज ये इफेक्टिव डोमेन के साथ आते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी है। विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, इसका ताल्लुक साइकोमोटर डोमेन के साथ है। सी है। द फोकस ऑफ ए कॉग्निटिव डोमेन, ये इंटेलेक्चुअल स्केल कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड किया था, कथरोलवाल ने दिया था। राइट ऑप्शन इसका सी है। इफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड, इफेक्टिव इसके 5 सब ग्रुप्स हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इफेक्टिव डोमेन, ये अटेंडिंग आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। विच इज प्लेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन, हाईएस्ट लेवल बताना है इफेक्टिव डोमेन का, वो करेक्टराइजेशन आता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। राइट सीक्वेंस बतानी है इफेक्टिव डोमेन की, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। विलिंगनेस टू अटेंड टू पार्टिकुलर फिनोमिना इज अटेंडिंग और रिसीविंग, ये राइट ऑप्शन इसका ए है। विच सब ग्रुप्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो होती है वो आती है रिस्पॉन्डिंग में आती है। ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू कंसिस्टेंस वैल्यू सिस्टम इज, ये आता है ऑर्गेनाइजेशन में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एडेप्टेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल हमेशा करेक्टराइजेशन में आता है। डी है। साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड 1972। इफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड 1956। राइट ऑप्शन इसका बी है। साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सैमसन, इसके 7 ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं। राइट ऑप्शन इसका डी है। ये इम्पॉर्टेंट थे पेडागोजी के MCQs। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।